हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है प्यारे से कोचिंग संस्थान, जिसका नाम है ज्ञान केमिस्ट्री का कोचिंग संस्थान। नाम ही बहुत प्यारा है और यहाँ पे आपको तरह तरह का ज्ञान मिल रहा है। आज इसी क्रम में जो हमारी एक प्लेलिस्ट, जो हमारा एक टॉपिक का जो एक सीक्वेंस चल रहा है, जिसमें कक्षा 10 के हम जीव जनन कैसे करते वाला पार्ट जो पढ़ रहे हैं, जिसमें से 2 हमारे लेक्चर हो चुके हैं। तो आज जो हमारा तीसरा लेक्चर होगा, आज की इस लेक्चर में आपको मैं एक पूरा शॉर्ट व्यू दे दूंगा और इसकी जो नोट्स है मैं आप लोग को एक पीडीएफ आप लोग को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको उस पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें पूरी हाथ से लिखी हुई आपको नोट्स मिल जाएगी। तो आज मैं इस पूरे चैप्टर को लिखना कुछ नहीं है, खाली जो अगर आपको कोई पॉइंट लगे तो आप नोट करते चलना। बाकी पूरा जितना इस चैप्टर का शॉर्ट व्यू है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी कोई चीजें अगर हमारी छूटेगी तो फिर उसको हम अगला लेक्चर भी कवर करेंगे, उस लेक्चर में समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आप लोगों को समझाना। तो सुनिए इधर ध्यान से, मेरी बात जरा ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले जो भी हमारी पिछली क्लास थी, उस क्लास में हमने क्या समझा था, इस चैप्टर का इंट्रो पार्ट समझे थे। आज इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, जो भी चीजें हैं। बाकी नोट्स मैंने आपको कहा है ना कि नोट्स में इसकी प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा कुछ चीजें आपको मैं बताते चल रहा हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। देखो, सबसे पहले क्या था कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था कि भाई जो प्रकृति हमारी है वो हम लोग भी हैं, आप हैं, सब जानते हैं कि कोई परमानेंट नहीं है। जब कोई परमानेंट नहीं है तो एक टाइम बाद उसका खत्म होना संभव है, ठीक है ना। वो एक टाइम बाद आएगा कि वो व्यक्ति या वो चीज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब अगर उसका नया वर्जन या नया नहीं आएगा कोई, तो फिर उस पीढ़ी का, उस वंश का, उस पूरी जनरेशन का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जनन चैप्टर है, जनन चैप्टर में क्या है, जनन चैप्टर में हमें यही समझना है कि कौन सी चीज हमारी क्या है कि जिसके कारण हमारे जो नए जीव का जन्म होता है, जो नए चीज का फॉर्मेशन होता है, किस हिसाब से हो, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जनन, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, देखो रिप्रोडक्शन, देखो नाम से पता चल रहा है, बोलते हैं रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज का बनना। अब आगे क्या लिखा है, री मतलब क्या होता है, फिर से वही बनना। देखो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, देखो प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज का बनना, और री का मतलब क्या होता है कि फिर से वही चीज बनना। अब वही चीज बनने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि जब हम देखते हैं, अभी आप लोग पढ़े, अभी आप लोग को मैं बताऊंगा कि जो रिप्रोडक्शन होता है 2 प्रकार से होता है। एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल, मतलब अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक और लैंगिक में जब हम समझेंगे तो अलैंगिक में क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। 2 पेरेंट मतलब यहाँ पे नर और मादा दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए कोई प्लांट है, कोई प्लांट, एक छोटा सा प्लांट एक दूसरे प्लांट में फॉर्म हो रहा है, या आप लोग को पता है कि एसेक्सुअल के अंदर जैसे कि मान लो हमने किया कि अमीबा आया, एक कोष की जीव। अब अमीबा आया तो अमीबा से जब कोई नया, उसी की जब नई कोई संतान आएगी तो सेम टू सेम डिट्टो वही चीज आएगी, मतलब इसी का प्रोडक्शन हुआ। और प्रोडक्शन अगर सेम टू सेम वैसा हुआ तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब सेम टू सेम वैसा है। जैसे होता है ना स्टार्ट, कभी गेम खेले हो तो गेम में लिखा रहता है स्टार्ट, लेकिन आप गेम खेल करके थोड़ी देर बाद कोई अचानक से आपको बुला दिए तो गेम 20 से ऐसे काट के आप चले गए हो, तो फिर जब दोबारा मोबाइल ओपन करोगे तो एक ऑप्शन रहता है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का मतलब क्या होता है, उसी गेम को फिर से शुरू करना। स्टार्ट का मतलब होता है, एक सेकंड, स्टार्ट का मतलब क्या होता है, एक नया गेम, लेकिन रीस्टार्ट का मतलब क्या होता है, उसी गेम का फिर से स्टार्ट करना। तो यहाँ पे जो री शब्द आया है, री शब्द का मतलब उसी चीज का नया तरीके से बनना। तो यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे 2 है, अलैंगिक और लैंगिक। पहले अलैंगिक समझो। अलैंगिक में क्या है कि एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जो पिछली वीडियो हमारी थी, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि उसमें कई सारी हेडिंगें हैं, जैसे मुकुलन है, आप लोग फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग, ये सारी चीजें आप जब पढ़ते हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश से आप सब पढ़ते हैं, इसमें हाइड्रा हो चाहे अमीबा हो, ये सब क्या होते हैं, ये सब एसेक्सुअल में आते हैं। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व भी हो, सिंगल में क्या होते हैं कि अकेले रहते हैं। जैसे कि अमीबा का केस आप लोग को बताऊं, अमीबा में क्या होता है, ध्यान से इधर देखना। जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, ये एक कोष की जीव है। अब अमीबा में क्या होता है, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अमीबा कक्षा 9-10 में आप लोग पढ़े होंगे। 9th में क्या होता है कि अमीबा कहीं से भी क्या होता है कि कहीं से भी अपना बॉडी के स्ट्रक्चर ओपन करता है और खाने को क्या कर लेता है, इंटर कर देता है। अमीबा के पूरा मैं आपको स्ट्रक्चर समझा के बताता हूं कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर, पूरी प्रोसेस देखना। जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, जैसे मान लो ये अमीबा है। अब अमीबा ने देखा कि यार यहाँ पे एक छोटा सा खाना, कुछ खाने का पदार्थ कोई रखा हुआ है, मुझे इसको खाना है। तो अमीबा अगले स्टेप में क्या करेगा, जो अगला स्टेप इसका बनेगा, मान लो खाना यहाँ पे है, ठीक है ना। तो अमीबा जो अगला स्टेप बनाएगा, अमीबा कुछ ऐसा बनाएगा, ठीक है ना, मतलब चारों तरफ से इसको कर लिया। अब अमीबा खाने तक पहुंच गया, खाने तक पहुंचने के बाद क्या करेगा, यहां से इस स्ट्रक्चर को खोलेगा और यहां पे इस स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब यहां से ओपन किया, यहां से बंद किया, तो जो खाना था, जो एक टाइम पे बाहर था, वो कहां आ गया, अंदर। और अमीबा जिस पार्ट से, जहां से खाना अंदर लेता है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, जिसमें ये हमारा जो पी है साइलेंट होता है।
चैप्टर फर्स्ट में बताया जाता है बायो के। ये जो पी होता है साइलेंट होता है, जिस पार्ट से अमीबा खाना लेता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। अब यही अमीबा जब धीरे 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 करते करते जब बूढ़ा होने लगता है, जब एकदम जवान मतलब बड़ा हो जाता है, तो धीरे धीरे करते करते क्या होता है, बीच से डिवाइड होता है। डिवाइड होने में क्या होता है कि 2 नए अमीबा फिर से बनते हैं, छोटे छोटे। अब देखो 1 से 2 बने, फिर आगे चल के ये बड़े हुए तो इससे भी 2 बने, और इससे भी कितने बने, 2, फिर इन दोनों में से फिर 2 बने। ऐसे करते 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 एक लॉन्ग चेन बनती चली जाती है। लेकिन सबसे बड़ा जो निष्कर्ष निकल के आता है, निष्कर्ष निकल के आता है कि भैया ये अलैंगिक जनन कर रहे हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें एक हमारा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है जो अमीबा है। कोई बाहर से नहीं आया, कोई नहीं आया, अमीबा ही अपने आप में क्या हुई, डिवाइड हुई और आगे चल के कर दी। एक होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का आपको मैं स्ट्रक्चर बताता हूं। प्लेनेरिया भी इसी प्रकार का होता है जैसे अमीबा है, ऐसे मान लो। अब प्लेनेरिया में क्या होता है कि धीरे धीरे करते करते जब प्लेनेरिया बड़ा होता जाता है तो इसी में क्या होता है, प्लेनेरिया डिवाइड हुआ। अब एक प्लेनेरिया जब डिवाइड हुआ तो 3 नए प्लेनेरिया बने। अब देखो यही डिवाइड हुआ ना 3 में, आगे चल के फिर से यही 3 डिवाइड होंगे। पहले 1 से 3 बना, ध्यान से इधर समझो, मैं बता रहा हूं ना कि अभी सबसे पूछूंगा, इतना बता रहा हूं। मैंने कहा ये 1 से 3 में हुआ, फिर आगे बाकी ये 3 बनाएंगे, ये 3 बनाएंगे, ये 3 बनाएंगे, फिर उनसे ऐसे करते। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो सिंगल हमारा, हम क्या देख रहे हैं कि खाली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सबसे ज्यादा क्या होता है कि यहाँ पे जो चांसेस होते हैं वो सेम टू सेम, जिसे कहते हैं ना कि पूरा एग्जैक्ट कॉपी आने की यहाँ पे चांसेस ज्यादा होते हैं। चांसेस इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, भाई कोई साइड से कोई नहीं आ रहा है। तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होने में क्या होता है कि जैसा इधर है आम का पेड़ है तो आम का पेड़ से आम का ही पेड़ होगा। अब बात करते हैं लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। अब 2 पेरेंट इन्वॉल्व होने का मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। निषेचन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब इनका जो हार्मोन होता है नर का, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। इसको बोलते हैं ऑस्ट्रोजन, ठीक है ना। इसका जब आपस में क्या है मैच होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं निषेचन। जब इसका हार्मोन और इसका हार्मोन, जब दोनों का हार्मोन आपस में मतलब मिलता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं निषेचन। निषेचन के बाद हमारा क्या होता है, आगे चल के एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनने के बाद मतलब छोटा सा भ्रूण टाइप का बनता है, वही आगे चल के जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, बेबी बनता है। बेबी बनने के बाद वही धीरे धीरे करते करते क्या होता है, एक बड़े बच्चे का रूप ले लेता है। यहाँ पे क्या है, सबसे मेन चीज क्या होता है कि देखो 2 चीजें समझो यहाँ पे। एक जैसे कि आप लोग को अगर मैं बताऊं तो सबसे मेन प्रोसेस जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। अगर आपको लिखना हो तो निषेचन हेडिंग बना लीजिए, निषेचन थोड़ा लिख लीजिए, इसे हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। निषेचन लिख लीजिएगा, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन को लिखिएगा फर्टिलाइजेशन। लिखिएगा नर तथा मादा युग्मक केंद्रकों का संलयन। केंद्रकों का संलयन, संलयन मतलब मिलना। संलयन मतलब क्या होता है, मिलना, निषेचन कहलाता है। जो नर और मादा का जो युग्मक होता है, युग्मक तो मतलब जो हार्मोन जैसे होता है ना, इसका टेस्टोस्टेरोन, इसका क्या होता है एस्ट्रोजन, इनका जो मिलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संलयन बोलते हैं। यही हमारा आगे चल के जब मिलता है तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन। संलयन निषेचन कहलाता है। यह आगे चल के युग्मनज बनाता है। हेडिंग बना लीजिए भ्रूण, ये लिखा है भ्रूण। मतलब ये निषेचन के पश्चात जो फाइनल बनता है उसको बोलते हैं भ्रूण, एम्ब्रॉय बोल सकते हो, EMBROY। लेकिन निषेचन के पश्चात बने युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। लिखिए, भ्रूण वास्तव में बीज का ही अंश है। आगे लिखना, इसकी कोई अन्य संरचना नहीं होती है। एक शॉर्ट क्लिप में आज समझाना था, ज्यादा टाइम अपने पास आज है नहीं। मान लीजिए कोई चीज अगर आपको समझना हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसको जरूर समझाऊंगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थोड़ा समय का अभाव इसलिए आज वीडियो जल्दी बंद कर रहा हूँ, फिर आप लोग से मिलेंगे जल्दी, ठीक है ना।